हेलो गाइज, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल जियोग्राफी, टाइटल है फिजिकल जियोग्राफी, उसके यूनिट को कवर कर रहे हैं। तो यूनिट सेकेंड, इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिया है। तो जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी के अनुसार थर्ड हो सकता है, तो टॉपिक यही रहेगा, रॉक फोल्डिंग। तो आज का टॉपिक है चट्टान। तो चट्टान पृथ्वी की पपड़ी मतलब क्रस्ट का निर्माण करने वाली सभी ठोस एवं मुलायम पदार्थ चट्टान या शैल कहलाते हैं। चट्टान या हम चट्टान को ही शैल कहते हैं। चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। जो चट्टान है, चट्टान का निर्माण खनिजों के मिश्रण से ही होता है। तो जैसे कि हम किसी विद्वान द्वारा दिए गए परिभाषा का लिखते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स हमें मिलता है। जैसे RS पावर है, उनके अनुसार जो परिभाषा दिया गया है, जैसे कि चट्टानें खनिजों का प्राकृतिक मिश्रण है जिससे भूपटल की रचनात्मक इकाई का निर्माण होता है। तो जब आप पेपर में चट्टान के बाद इनके परिभाषा को लिखते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप पेपर में लिखते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो जैसे कि चट्टान में मुख्य तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, अन्य सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थ तत्व पाए जाते हैं। तो उत्पत्ति और निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टान 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जैसे कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या क्यांत्रिक चट्टान भी है। तो पहला टॉपिक है आग्नेय चट्टान। इसे जैसे कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो जैसे कि आग्नेय चट्टान के बारे में समझते हैं। जैसे कि आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण यह धरातल के नीचे स्थित तरल मैग्मा या धरातल के ऊपर लावा के ठंडे होकर जमने से बनता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। जैसे ज्वालामुखी निकलता है, उसका विस्फोट होता है तो उसके लावा के ठंडा होने से बनता है, ठंडा होकर जमने से बनता है। और इसे प्राथमिक चट्टान, क्योंकि यह पहले बनते हैं इसलिए प्राथमिक चट्टान कहते हैं। यह धरती की सबसे पुरानी चट्टान भी है और यह कठोर होती है। इसमें परत नहीं पाई जाती है और न इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कि जैसे कि पूछ दे आग्नेय चट्टान की विशेषता लिखिए, तो आप कठोर होती है, इसमें परत नहीं होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये लिखते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये हैं इनके प्रकार। जैसे कि आग्नेय चट्टान के भी प्रकार हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। तो जैसे कि आग्नेय चट्टान के प्रकार, जैसे अंतर स्तरीय आग्नेय चट्टान और बहिस्तरीय आग्नेय चट्टान है। इसके 2 प्रकार हैं। तो जब मैग्मा धरातल के अंदर न पहुंचकर जब धरातल के ऊपर न पहुंचकर पृथ्वी के अंदर ही गहराई में ठंडा होकर जमा हो जाता है और धीमी गति से ठंडा होता है, उसे अंतर स्तरीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। और बहिस्तरीय, तो जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल पर ठंडा लावा के रूप में बाहर आकर तेजी से ठंडा होकर जम जाता है, उसे बहिस्तरीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे यह अंतर स्तरीय आग्नेय चट्टान का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर ही जो मैग्मा है ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, तो वो अंतर स्तरीय आग्नेय चट्टान कहलाता है। और जैसे कि पृथ्वी के बाहर जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा और तुरंत बाद ठंडा होगा तो उसे बहिस्तरीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो यही है इसका, तो समझ लीजिए। तो अब अगला टॉपिक है जैसे चट्टान की अवसादी चट्टानें। जैसे कि अवसादी चट्टानें 3 प्रकार के चट्टानों पढ़े, तो पहला हमने पढ़ लिया है। तो दूसरा जैसे चट्टान है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान धरातल पर पाई जाती है और इनकी उत्पत्ति अवसादों से जमा होने के कारण होता है और इन्हें अवसादी चट्टान भी कहा जाता है या परतदार भी चट्टान कहा जाता है इसे। तो यह धरातल के 75% भाग पर पाया जाता है। तो जैसे कि और दूसरा भाषा में समझते हैं, सरल भाषा, यानी हवा, जल और बर्फ जैसे कारकों द्वारा आग्नेय चट्टान और अन्य चट्टानों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के जमा और दबाव से बनती है। यानी जो आग्नेय चट्टान है उसे जैसे कि क्षरण या उसके
क्षरण होने से बनता है अवसादी चट्टानें। जैसे कि विशेषता इसका देख ले तो जैसे कि यह परतदार होती है, मैंने पहले ही कहा ये परतदार होती है। इसमें पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है और कोयले, खनिज, तेल इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। जैसे कि तेल, पेट्रोलियम, ये सब इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कोयला। तो कोयला को चट्टान भी कहते हैं, तो इसे आप समझ लीजिएगा। तो जैसे कि अब अगला है रूपांतरित या क्रांति चट्टान। इनके विभाग हैं तो इतना डीप में नहीं चलते हैं। तो अगला जैसे चट्टान, जैसे कि अगली चट्टान है क्रांतिक या रूपांतरित चट्टान है। यह अत्यधिक तापमान, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप, गुण और संरचना में परिवर्तन से बनती है। यानी इसका अर्थ है कि जैसे कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानें हैं, इनके जो वास्तविक उनके छोटे छोटे कण टूट कर जैसे कि गुण और संरचना में परिवर्तन हो जाता है, इसे रूपांतरित या क्रांतिक चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कि इसकी विशेषता देख ले तो यह चट्टान अत्यधिक कठोर और संगठित होती है और इनका प्रयोग हम इमारतें और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। इन चट्टानों में कीमती खनिज पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए डायमंड, संगमरमर, स्लेट, जो पेंसिल का नोक है ये भी पाया जाता है इन्हीं चट्टानों में। तो चट्टान बस इतना ही है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला टॉपिक रहेगा फोल्डिंग यानी ब्रंच रहेगा। तो अगला टॉपिक यही रहेगा, जो यूनिट का अगला टॉपिक है फोल्डिंग वही रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वाचिंग।